नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकूज रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे योगिनी एकादशी की कथा की। मैं आपको कथा सुनाऊंगी। जो एकादशी है वो 17 जून की ही है, क्योंकि असमंजस है कि 16 की है या 17 की है। तो एकादशी 17 जून की ही है। उसी दिन एकादशी की व्रत और पूजा की जाएगी। तो पूजा की विधि मैंने आपको बता ही चुकी हूँ, आपको वीडियो मिल ही चुकी है कि पूजा आपको कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है और क्या महत्व है एकादशी का। तो पूजा के बाद आपको कथा तो सुननी ही होती है, क्योंकि हर एकादशी की कथा अलग अलग होती है। तो योगिनी एकादशी की कथा भी अलग ही है। तो जो लोग व्रत करते हैं या जो व्रत नहीं भी करते हैं तो उन्हें एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए सुनाती हूँ मैं आज आपको योगिनी एकादशी की कथा। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ही योगिनी एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशियों के व्रत का महात्म्य सुन रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी का नाम क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी है। समस्त जग में जो भी इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास रखता है, प्रभु की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं, भोग विलास का आनंद लेता है और अंत काल में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का यह उपवास तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुखारविंद से सुनकर मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। कृपया इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मश्रेष्ठ, मैं पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय स्वर्ग धाम में अलकापुरी नामक एक नगरी थी, जिसके राजा का नाम कुबेर था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। वह प्रतिदिन अपने बंधु बांधुओं के साथ शिव की आराधना किया करता था। उस राजा के यहाँ एक माली था, जिसका नाम हेम था। हेम रोज राजा के लिए सुंदर पुष्प तोड़कर लाता था, जिससे राजा भगवान शिव की आराधना करते थे। हेम की पत्नी विशालाक्षी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हमेशा की तरह हेम मानसरोवर से पुष्प ले तो आया, परंतु कामास्त होने के कारण अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। यहाँ राजा इसका इंतजार करते रहे। जब पूजा का समय निकल गया तो राजा ने अपने सैनिकों को हेम के घर भेजा और बोला, पता लगाओ कि आज हेम पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। सैनिक हेम को पकड़कर ले आए और बताया कि यह महाकामी अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था। राजा क्रोधित हो गए और हेम को श्राप दिया कि वो धरती लोक में कोढ़ी रोग से ग्रस्त होकर जन्मे और पत्नी का वियोग सहे। श्राप के कारण हेम ने भूलोक में जन्म लिया, अनेक प्रकार से कष्ट सहे, भयंकर जंगल में भूखा प्यासा भटकता रहा। पूर्व जन्म की शिव भक्ति के कारण घूमते घूमते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम पहुंच गया। वहां ऋषि ने हेम को योगिनी एकादशी के व्रत का विधान बताया और कहा, इस व्रत से सब पापों का नाश होता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करके हेम सब कष्टों से मुक्त होकर अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर होता है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है, उसको हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
तो ये थी कथा योगिनी एकादशी की कि योगिनी एकादशी के दिन पूजा करने से और व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर फल मिलता है। और अगर किसी ने अपने जीवन में कभी कोई पीपल का वृक्ष काटा है या पेड़ भी काटे हैं, तो योगिनी एकादशी के दिन पूजा करने से और व्रत करने से पेड़ों के काटे हुए का जो पाप लगा है उससे मुक्ति मिलती है। और अगर आपके शरीर में कोई चर्म रोग है या शरीर में कोई व्याधि है, उससे भी मुक्ति मिलती है। तो ये थी कथा योगिनी एकादशी की। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस कथा को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।